श्री प्राणनाथ सतगुरु महाराज की जय। ऐ रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना, कितने वो कागर हैं ये भी ना पहचाना। ऐ रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना, रुतबा जो ये तेरा इतना सब उनकी बदौलत है, वरना इस दुनिया में तेरी क्या कीमत है। कुछ तो उनकी मेहर का कुछ तो कर शुक्राना। ऐ रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना, पल पल में हर बरसे पर कदर न जानी है। माया में आ करके कर ली मन मानी, मत भूल के एक दिन तो हक के सन्मुख है जान। ऐ ऐ रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना, कितने वो कागर हैं ये भी ना पहचाना। ऐ रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना, एक लाड़ लड़ाया क्या ईमान ही खो बैठी, सिकवा तुझसे इतना दुनिया की ही हो बैठी, सिकवा तुझसे इतना दुनिया की ही हो बैठी। है रूह मेरी तू इतना भी नहीं जाना, कितने वो कागर हैं ये भी ना पहचाने। तेरा यहाँ कोई नहीं अपना, सब है बेगान। ऐ रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना, कितने वो कागर हैं ये भी ना पहचाना। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हम बहुत सुंदर, बहुत सुंदर शादी करना जी। बोलो सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब हमारी चलेगा पार्ट 92। पर्सन बोल दीजिए आप। मतलब उसका 6 1 लगा लो, क्योंकि उसमें से एक ही मीटिंग निकाल ली, तो यानी कि पार्ट 2 तो दूसरा आएगा, इसमें आ जाएगा 92 का 1। बंगला दरबार में जब श्री जी चर्चा करते हैं, कौन सुनता है और कौन नहीं सुनता। चलिए अनिता जी, बंगला जी दरबार में होने वाली चर्चा से संबंधित प्रश्न है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी, जिसे विश्वास होगा वे आत्म उससे सुनेंगे, जिसे नहीं विश्वास होगा वे तो बस बैठे रहेंगे। बच्चित देखे तो वही सुनेगा, जिसे जिस चीज का समर्पण कर रखेंगे, हमें पता है इस चीज का भाई, इससे हमें ज्ञान मिल रहा, इससे हमारी आत्मा की खुराक है, जी तो जी। वही तो चित्त लगाओगा इसमें।
बिल्कुल सही बताया आपने। जैसे कि भाई 5,000 सुंदर साथ गए थे श्री जी के साथ। जी। भाई उसमें ब्रह्मषष्ठी तो 500 ही थी। हम्म। भाई 2,000 तो इस वो 1,500 तो ऐसी बारी होगी में जी जीव सृष्टि। 2,000 जीव सृष्टि और 1,500 ईश्वरी सृष्टि और 500 ब्रह्म सृष्टि। जी। गए तो सभी थे सुंदर साथ। चलिए वंदना प्रणाम। सखी जी, प्रणाम जी। वंदना सखी जी, आप बताओगे कुछ भाव उसके बारे में? वैसे तो इन्होंने सखी ने सही कहा है जी। कि जिनको विश्वास होगा वो ध्यान चित्त से, मन से, श्रद्धा से, विश्वास से सुनेंगे। और जिनको बस वो है कि बैठ गए, कहीं मन गए जा रहा, कहीं नहीं जा रहा, ध्यान से सुने नहीं सुने। विश्वास किसको होगा, श्रद्धा किसको होगी? विश्वास का तो ब्रह्म सृष्टियों को ही होगा, या मोमिनों को, जी जी। जो परम धाम की रूहें हैं। मतलब और जीवों को क्यों नहीं होगा? जीव का तो वही है ना, जीव जीव सृष्टि का तो यही है कि जिसके मन में वही विश्वास वाली बात आ गई ना, श्रद्धा की। हाँ, बता दिया ना उसमें कि कोई भी अपना बुरा नहीं चाहता ना, लेकिन उनके कर्म ही उनको मार डालते हैं, है ना। तो इसलिए उनके कर्मों की वजह से विश्वास भी नहीं आ पाता, और विश्वास नहीं आता तो चर्चा नहीं सुन पाते, समर्पण नहीं कर प्रणाम। पाते। प्रणाम जी। जब क्योंकि मैंने विश्वास भी उन्हीं के अंदर होगा जिन पे राज्य की मेहर होगी। जी थोड़ी मेहर मेहर से की भी विश्वास, बात है। विश्वास मेहर से ही आएगा। हाँ, तो बिना मेहर के तो कुछ भी नहीं हो सकता। और मेहर किसके कारण होगी? कुछ जीव के कर्म के आधार पर होगी, क्योंकि जब कर्म ही नहीं है तो मेहर कहाँ से कर दे? पात्र भी तो होना चाहिए ना मेहर के, करनी माफक कृपया, हाँ कृपया माफक करनी। तो अगर जीव कुछ करनी करता ही नहीं, कसनी करता ही नहीं, तो क्या उसके ऊपर ऐसी मेहर हो जाएगी? हाँ बिल्कुल, ये अगर हमारे सामने खाना रखा है, अगर हम उसको खाकर चबाएंगे नहीं, तो क्या वो अपने अंदर, अपने पेट में अपने आप चला जाएगा? करनी तो पड़ेगी ना मेहनत। तो इसलिए पहले तो हम उठा के पहले तो हम उठा के मुंह में डालने का कष्ट करेंगे, तभी तो करना, जाएगा मुंह में भी। मुंह भी चलाना पड़ेगा। और अगर मुंह बंद करे बैठे रहे, कहे कि टुकड़ा अंदर चला जाएगा, कैसे चला जाएगा? तो जी इसलिए जीव को तो यहाँ पर संघर्ष करना पड़ेगा। तो जो करनी करता है उस पर मेहर होती चली जाती हाँ जी। जैसे कि प्रणाम। 5,000 हाँ जी। है। जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी, जैसे कि 5,000 सुंदर साथ थे। जी। तो उन मतलब बताए जैसे तीनों थे, लेकिन जब राज्य के साथ होते होंगे मतलब थे, तो राज्य के प्रकाश से वे सभी नहीं सुनते होंगे चित लगा कर जी। अब एक बात बताइए, मान लीजिए हमारी मीटिंग चल रही है, अगर हाँ मीटिंग जी। में हमारे 20-25 सुंदर साथ जितने भी हैं, उसमें से जी। क्या सबके सब चित लगा के सुन लेंगे? सारी बात उसके चित में रह जाएगी? नहीं जी, नहीं, तो मेरा मतलब ये कहने का हो रहा है जी। हाँ जी, ये तो इस पर मेरा मतलब कहने का, जब राज्य मतलब मेरा मतलब वो नहीं है, मैं कह रही, मैंने कहा वो जब राज्य प्रकाश स्वरूप में साथ साथ वाणी सुना में थे बैठ के, तो मतलब कि जैसे कि वो राज्य के प्रकाश पड़ा था, सब सब पे ही पड़ा था जब, तो जैसे कि सब ना मतलब सुनते थे होंगे ना, चित लगा कर तो चले हाथ में ही सुनती, लेकिन उस वाणी को मतलब मेरा कहने का मतलब ये हो रहा, आप समझ रहे होंगे, क्योंकि जो मतलब रूबरू चर्चा हो, जैसे आप कह रहे जूम में हम कैमरे खोल के बैठो, जैसे कि रूबरू चर्चा हो रही, और वो मतलब वो हो रही, तो उसका तो प्रकाश पड़ता होगा ना, थोड़ा घना भी नहीं पता जी। अब देखिए, वही कहे कि मान लीजिए बर्तन, बारिश तो हो रही है लेकिन किसी का घड़ा उल्टा हो, बारिश तो पड़ रही है हाँ। लेकिन उसने मुंह फेर रखा है। हाँ जी, वो तो लिख बात दिया है सही है। चौपाई में कि जिसके कान नहीं है, जिसकी आंख नहीं है, वो क्या सुनेगा वाणी को? सुनते हुए आया चौपाई में कि इधर उधर घूमता रहता, वाणी चलती रहती है लेकिन इधर उधर घूमता रहता, नहीं देर से सुनता, नहीं उसको अच्छा लगता, ना मन बैठने देता उसका। हाँ जी जी जी। जानने लोगे जानने कुछ तो जी जी देखा देखी सुने ना बस। हाँ, देखा देखी सुनते, उनके अंदर नहीं रह पाता कुछ भी। अंदर नहीं रह पाता, अगर उन्हें अच्छा लगा ठीक है, नहीं तो फिर भी उठ कर चल दे। और अच्छी भी नहीं लगती क्योंकि जब इंटरेस्ट ही नहीं है। जी जी, वे सुनते भी ना फिर उठ के चल दे, बस ये है कि देखा देखी आ तो जावे। भाई ऐसे देखो आनंदी सखी जी, मोटे तौर पे देखो, अगर किसी के नेत्र नहीं है, सूरज निकल गया, तो उसके लिए तो रात भी ऐसी और दिन भी ऐसा ही है। हाँ जी, मैं समझ रही हूँ आपकी बात, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। मेरा मतलब सिर्फ यही कहने का था, मैंने कहा जब साथ प्रकाश पड़ता हो तो, लेकिन हाँ वही बात हो रही है, आप सही समझा रहे हो, किसी की बुद्धि ना हो, लेना ना बुद्धि ना हो तो चाहता वो हो। क्या समझेगा बताइए? अगर उसके नेत्र हाँ नहीं जी। है, तो उसके क्या दिखेगा? सूर्य है, उसके लिए तो कुछ भी नहीं है, जबकि हाँ निकल। जी। जी ठीक है जी।
है ना, तो इसलिए वो सुन नहीं पाते थे, घूमते रहते थे। आया चौपाई माता की इधर उधर घूमते रहते थे, चर्चा चलती रहती थी। अगर बैठ भी जाते थे किसी एक बुलाने पर, कहने पर आ भी जाते थे, तो ये देखते रहते थे हम यहाँ से कब उठे। जी अब ऐसे ही बोल रहे हैं आप, जैसे कि अब जो है हम सारे जैसे एक कि जैसे जी, पानी जैसे चलते कि श्री जी कहते थे कि भाई शेरनी का दूध तो किसी किसी पात्र में रुकेगा। सोने के पात्र में रुके। ये पात्र वो तो नहीं है। कनक पात्र में। नहीं, बहुत से जैसा चर्चा करें, घड़ी का टाइम ही देखते रहते हैं कि कितना देर रहेगी खत्म होने में। हाँ से करे। क्योंकि पात्र नहीं थे ना। उनका ध्यान फिर सुनने के चर्चा में तो पात्र, नहीं है, उनका ध्यान तो घड़ी में है। हाँ, ये सुनने के पात्र नहीं थे। अभी देखो, हाँ अब भी सही हो रहा। बिल्कुल सही। पात्र नहीं थे। आगे चलो जी। जी हाँ, आगे ले लीजिए। 5 शक्ति कहाँ पर विराजमान है, इन सब का ठिकाना कहाँ है। पांचों शक्तियां कौन कौन सी है और कहाँ कहाँ से आई है? चलिए हरिहर सिंह जी के पास चलते हैं। पांचों शक्तियां जी वैसा तो प्राणनाथ जी के अंदर विराजमान है, और 5 शक्तियां हैं हमारी आत्मधुलीन, जोश धनी धाम, बुध मूल वतन और नूर 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 नूर। जी। और ये इनका ठिकाना जी पन्ना जी में ही है ना, प्राणनाथ जी के अंदर। जी, आई कहाँ कहाँ से शक्ति है, इनका ठिकाना कहाँ कहाँ पर है? हाँ जी, आत्मा तो इनकी अक्षर ब्रह्म की तो जागृत बुद्धि थी ना, और जोश राज्य का आत्मदुल्हन श्यामा महारानी यानी राज्य की बुद्धि, और नूर भी राज्य का। 3 तो शक्ति परम धाम साई राज्य के अंदर की, और 2 इनकी अक्षर ब्रह्म की थी ना। हाँ, तो अक्षरधाम से कौन कौन सी आई? जी, इनकी जागृत बुद्धि और जोश था ना इनका भी। जोश, जोश और असराफिल, यानी जबराइल और असराफिल। असराफील। हाँ जी। हम्म, तो जागृत बुद्धि अक्षर ब्रह्म की है ना, जो सत्य स्वरूप साई थी। और आत्मदुलिन, जी आत्मदुलिन ये तो राज्य की श्यामा महारानी है आत्मदुल्ला। और श्यामा महारानी। हाँ। हाँ जी। आत्मदुलिन, नूर, और जो हुक्म नूर कह दिया वो हुक्म का मतलब आवेश है राज्य का। जी, जिनको मूल मूल वतन कह दिया नहीं, नहीं तो कहा ना बुध मूल वतन। हम्म। जी, प्रणाम जी। मूल तो वतन की दीदी बुद्धि से संबंधित होगा यहाँ पर। परम धाम की निज बुद्ध मूल वतन है, क्या निज बुद्ध मूल वतन। हाँ जी, राज्य की बुद्धि से संबंधी आया ना, ये तो मूल वतन निज लेकिन बुध यहाँ मूल वतन। प्रकट तो यहाँ असराफिल फरिश्ता करेगा ना उसको। हाँ जी, जो उसके देखो द्वारा ही होगी। चलो कोई और सुंदर साथ रिपीट करो, मैं बाद में बताऊंगी। कोई और सुंदर साथ जी, बताइए और खोल कर क्लियर से। आप ही बताइए जी, सही से सही मतलब क्रम वाइज। नहीं, मैं किसी सुंदर साथ को पता हो तो रिवीजन भी हो जाएगा साथ के साथ में। कोमल से कीजिए, आप बताओ किसी बारे में। आप ही बता दीजिए। प्रणाम जी। जो प्रणाम। हमारी जो बुद्धि, हाँ, 2 बुद्धि तो ये अक्षर ब्रह्म की होगी, 2 हाँ शक्ति तो अक्षर ब्रह्म की होगी, हाँ। और एक हमारी जागृत बुद्धि है, और जी जो निज बुद्धि है, और मूल वतन, जो मूल वतन से जो हमारे लिए आए ये, तो ये हो गए, एक तो हो गए राज्य की बुद्धि जो मूल मूल बुद्धि है। तो सखियों की भी तो मूल बुद्धि होनी चाहिए ना, निज बुद्ध आएगी, हाँ। राज्य की बुद्धि, और हाँ, और सखियों की भी, और श्याम महारानी की तो ये तो निज बुद्धि होनी चाहिए, क्योंकि साक्षात राज्य से संबंधित है ना ये तो। है। जी हाँ और हाँ। एक बुद्धि एक मूल बुद्धि वतन की, मूल बुद्धि वतन की, तो ये तो जो मोहम्मद साहब जी आए, तो ये मूल की खबर लाए ना, हमारी जड़ की खबर लेकर आए ना। बिल्कुल हाँ। है। जी, जो थे तो ये सब की, लेकिन मूल मिलावे में गए, उसका इक्ष लेके लेकिन गए, अरे हम लेकिन ये बुद्धि, माँ बुद्धि नहीं आई थी जब तक ना अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि थी ना परमधाम की निज बुद्धि नहीं। अच्छा, तो अब आई है, अब आई मोहम्मद लेकर। साहब के अंदर सौपन की बुद्धि थी, मोहम्मद साहब के अंदर। अच्छा। ये तो संकेत में ज्ञान आया यहाँ पर। अच्छा। हाँ, हुक्म लेकर आए थे जब। जागृत बुद्धि तो देवचंद जी के साथ में आई, उनके अंदर आई।
जागृत बुद्धि श्यामा महारानी के साथ है। हाँ, हाँ और फिर जो निज बुद्धि का ज्ञान आया वो प्राणनाथ जी के अंदर आया। हाँ हाँ, जो जागृत बुद्धि थी, जैसे श्यामा महारानी थी, तो श्यामा महारानी के तो कहना जब इन्होंने तप करे थे वहां, तो बुद्धि तो ना पहले ही थी ना वहां तक की, तो हाँ, जो कह देता था बल्वाचार्य कैसे कैसे दाना पड़ा था वो तो ये देखिए 81वां। अगर तू कह रहे ना कि एक तो होगी आत्म दुलिन, तो आत्म दुलिन हाँ, कौन है? हमारी श्यामा जी है। श्यामा महारानी हो गया। ठीक है, तो वे श्यामा जी कहाँ पर है? परम धाम में है। हाँ जी, परम धाम में है, वे तो राज्य कांगी है। हाँ, और आत्म दुलिन होगी, धनी का जोश हो गया, जो हाँ जी। फरिश्ता है, उसका स्थान कहाँ हाँ पर है? सत्स्वरूप में। हाँ जी। जो जबराइल वही है जोश, यानी जो बाहर प्रकट करे। हाँ जी। तो आत्म दुलिन होगी, धनी का जोश हो गया, तो एक तो हो गया सत्स्वरूप से, एक हो गया परम धाम से। हाँ, दो होगी। नूर, नूर किसको कहा? अक्षर की आत्मा के लिए, अक्षर ब्रह्म के लिए नूर। हाँ तो ये कहाँ से है? ये भी परम धाम के अंदर ही है, हाँ आत्म अक्षर। हाँ हाँ। आत्म तो वही है ना परम धाम में, रंग महल के सामने। वो जिसे सत्य स्वरूप की आत्मा कह दिया, तो ये हाँ, वहां से आए। वहां से आ गया, तो हाँ। नूर भी परम धाम से हो गया। ठीक है, तो नूर, अब हम्म। फिर आ गया हुक्म हाँ। और निज बुद्ध मूल वतन। अब हुक्म क्या है? आवेश, आवेश स्वरूप। तो आवेश कहाँ से आया? परम धाम के अंदर से। तो तीन चीज होगी, यानी श्यामा जी की आत्मा, एक अक्षर ब्रह्म की आत्मा, एक उनका आवेश। ये तीनों कहाँ से आ गए? परम धाम से। जो कह रही है कि सत, चिद और आनंद। अच्छा। सत में तो आ गया अक्षर ब्रह्म की आत्मा, हाँ जी। चिद में आ गया राजी महाराज जी आवेश रूप से, क्योंकि मूल रूप से तो नहीं आ सकते, आवेश रूप से आ सकते हैं यहाँ पर, जिसको हुक्म कह दिया है ना। और तीसरा आगे कौन सी? सुंदर साथ जी, निज बुद्ध मूल वतन। ध्यान देना, अभी आएगा जो निज मूल वतन बता रहे, यानी आनंद रूप में श्यामा जी होगी, जो दुल्हन बताई। तो सत, हाँ। चित और आनंद तीनों तो परम धाम के अंदर हो गए। अब आता है जो जोश आया, वो जिब्रील फरिश्ता, वो सत स्वरूप के अंदर है। और फिर सब। आता है जो निज बुद्ध मूल वतन, है तो राज्य की बुद्धि, लेकिन वो बाहर प्रकट होती है अक्षर ब्रह्म की बुद्धि। हाँ जी। ज्ञान लेकर निज बुद्धि नहीं होती, अक्षर ब्रह्म की बुद्धि के माध्यम से वो प्रकट होता है, इसलिए असराफिल फरिश्तों को सत स्वरूप में कहा गया। अच्छा। और अगर लेंगे निज बुद्ध मूल को, तो वो बुद्धि भी परम धाम की है। सुंदर सा जी, जागृत बुद्धि अलग है अक्षर ब्रह्म की। ध्यान देना, क्योंकि निज बुद्ध मूल वतन है, यहाँ पर जागृत बुद्धि नहीं आई। तो अगर इसको देखेंगे तो ये निज बुद्ध मूल वतन से देखे तो ये राज्य के अंदर से ये, क्योंकि हमारी माँ की बुद्धि अलग थी। जब हम खेल में आए तो राज्य ने कहा था कि यहाँ के जैसी बुद्धि भी नहीं रहेगी तुम्हारे अंदर, तो यानी हमारी बुद्धि अलग है ना, और अक्षर हाँ की जी। जागृत बुद्धि अलग है। तो वो बुद्धि तो हाँ। देवचंद जी के अंदर आई, अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि, जिन्होंने ब्रजराज का पूरा खोल दिया। और जो निज हाँ। बुद्धू है, जिन्होंने राज्य के दिल तक की बात खोली, वो परम धाम के अंदर से ही आई है, लेकिन वो बिना असराफिल के पार प्रकट नहीं हो सकती। तो इसलिए उसका जो मूल बता दिया असराफिल का, वो बता दिया सत्स्वरूप से। तो यहाँ प्रकट हाँ। करके बता दिया कि दो शक्ति तो सत्स्वरूप से आई है, और तीन शक्ति परम धाम के अंदर से आई। ये पांचों रूहों के लिए आई, ये पांचों प्राणनाथ जी के अंदर आई फिर। पांचों वहीं पर। बिल्कुल सही। अच्छा, जो ये आपने ये बताया सत, चित और आनंद, चित में तो साक्षात राज्य आ जाएंगे इसमें भी। हाँ हाँ हाँ, आवेश रूप हैं? से, आवेश रूप से। हाँ। और आनंद में श्यामा महारानी आ जाएंगे यहाँ भी। जो आत्म दुल्हन बता दी। आज आत्म दुल्हन बताई। और हम्म, इसमें क्या बता, सत बता दिया ये अक्षर ब्रह्म के। हुकुम हुकुम नूर, नूर के रूप में अक्षर ब्रह्म। हाँ, नूर के हुक्म में। हम्म, तो ये सत्य बात, सत्य परम धाम की सत्य बात यही तो लाया, नूर के बिना थोड़ी हो सकती कुछ। अक्षर की आत्मा के बिना कैसे आ जाएगी? बढ़िया बताया। ठीक है ना सर? चलिए आगे ले लीजिए। अटूट विश्वास कब होता है? अटूट विश्वास कब होता है सुंदर साथ जी? ये विज्ञान के थ्रू ही हो जी, जिक्र अब बताया जा रहा था, तो विश्वास ही नहीं हो रहा। जब विश्वास सब और कुछ अटूट विश्वास में क्या अंतर होता है? अटूट विश्वास में ही अंतर होता है। अगर जो हम जैसे तारतम ले लें, जैसा मेहर का पाठ बता दिया किसी ने, ये बता दिया करो जा, पार की शरीयत करो जा, तो हमारा कभी भी टूट सका कि हमें पूरा ज्ञान नहीं होता। जी, अगर हमें पूरा ज्ञान जैसे अब बताया जा रहा है, जैसे हम पूछ रहे कहाँ से आई कैसा आई, तो हमें पता लग गया कि सारी चीज परमात्मा के हुक्म से बनी, राज्य के हुक्म से बनी, पहले नहीं हमें पता था।
महाराज जी को अक्षर ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म के सारे बता रखा। अब हमारे विश्वास हो रहा जी। हम बहकने वाले नहीं हैं बिल्कुल भी। बिल्कुल सतगुरु अटूट का हमारे मतलब, अटूट का मतलब जो कभी ना टूटे। ना टूटते हैं, तो ये ज्ञान के थ्रू ही तो हो रहा ना बेटा। यानी पूर्ण पहचान होने पर ही अटूट विश्वास होता है, और बिना पहचान के विश्वास होता है केवल सुना सुनाई। कभी हाँ कभी भी सुनाई। टूट सकता। हाँ जो हमें कोई जरा सा कहता है भाई कृष्ण जी तो सब एक से है, हाँ भाई एक से हैं। जब हमें पता लग गया भाई कृष्ण जी भी ऐसे ऐसे हैं, अलग हैं, तो हमारा टूट विश्वास हो गया ना। तो ये सुंदर साथ के थ्रू ही हमारा तो विश्वास बन रहा जी। जो दिन रात चल। चलिए मस्तानी सखी जी नेक्स्ट क्वेश्चन में दीजिए। ब्रह्म सृष्टियों की महिमा कौन गाता है? चलिए सुंदर साथ जी अपनी तरफ से कोई भी बता दे, कोई ज्यादा सुंदर साथ तो है नहीं, जिनकी तरफ से है ना वो बता दे सकता है, जिसको भी पता है। ब्रह्म सृष्टियों की महिमा तो वेद कतेबों में भी गाई गई, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी गाते हैं। जी। और एक और गाते हो जो सबसे बड़े हैं। सबसे बड़े राज्य तो गाते ही हैं। राजी तो गाते ही है, अपनी रूह की प्रशंसा है ना, उनको तो भूल ही रहे हैं जो सबसे ज्यादा गाते हैं। सबसे बड़ी वही बात राज्य नहीं हरियल से वही बात होगी, पति कितनी बड़ाई करे उसकी बात को तो ध्यान नहीं, पड़ोसी जैसे अगर दो बात कह दे तो उसकी बात याद रहेगी, उसने मेरे बारे में ये कह दिया था, और वो दिन रात गाना गा रहा, उसका नाम ही नहीं है। प्रणाम जी। अगर वेद कते गारे महिमा, वेद में कोई महिमा गाई गई, सब जगह गाई गई, लेकिन गवाई तो राज्य ने राज्य लिखा ने, था ना राज्य। बिल्कुल सही। राज्य जाति ना कोई हमारी महिमा गावे था, तो उसने ही तो हुक्म दिया कैसे ऐसे अपनी हाथ पकड़ के लिखवाया, इसलिए पूछा राज्य ने तो अगर ऐसे ऐसे लिख दो। उन्होंने नहीं पता लगा हमने क्या लिखा, क्या लिख दिया। चिंता न करो, हरियल सखी वहीं बैठा के मूल मिला में पूछेंगे बता कितना गाई थी महिमा, जब बताइए पड़ोसियों ने गाई थी मेरी तो। ये नहीं धनी जी, जी के प्रोसेस पे ही लिखी गई है ना। आपने दुआई थी उन पर भी, और आपने ही कहा था, और इतने इतने ग्रंथ आपने लिखवा कर घेर दिया हमारी महिमा में। आगे लिखवाने वाला तो वही था। नहीं राज्य पूछेंगे ना, बताइए सखी कौन गावा थे तेरी महिमा, मैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश गावा थे मेरी महिमा तो। अब ग्वाला जाकर वहां से उन्होंने कहेंगे तो ज्यादा राज्य महिमा गा रहे हमारी। सही बताया, वैसे ठीक बताया, क्योंकि वेद शास्त्र गीता में भी सब में गाए गए, लेकिन मूल में राज्य है, खेल में हो जाता है ऐसा, राज्य को भूल जाते। राज्य ने तो पहले ही कहा था वहां यहाँ जैसी बुद्धि भी नहीं रहेगी, मुझे भी भूल लोगे, घर को भी भूल लोगे, कहोगे तू कौन खिसके बोल लेकर आए, तो वो बात तो होनी है। पड़ोसियों को याद कर रहे। हाँ पड़ोसी ईश्वर सृष्टि भी तो पड़ोसन है जी। हाँ वो वे भी नहीं गाती है। गाओगे, वे भी गाती जी हैं। वो ना इसलिए याद रहा है क्योंकि उनके घर आए हुए ना खेलन। और पड़ोसी का घर वाला, वे पड़ोसन भी का घर गावे, वाला। वे भी गावे। हाँ जी, हाँ जी, एक जिसके बात ये होगी इसमें। घर आ जावे ना जी, फिर उसी की महिमा गाई जावे ना। हम क्या करें, हम उसके घर आए हुए तो उसी की महिमा गा रहे हैं अब। हाँ जी, एक बात सुनो। देखी इतनी मिठी बात बताई तो राजीव ने कह मैं तो उसके घर में चली गई थी तो उसी की गाऊंगी। गिर गिर बंदी आना क्या? हाँ जी, एक बात सुनो। जी सुनाओ। हाँ जी, पहले जैसे कि अब बोल। हरियल सखी की तो सुन ले, अगर 1 मिनट के हाँ लिए जी। पड़ोसी के घर में चली जाएगी तो कह रही मैं तो उसी की महिमा गाऊंगी। नु कहेंगे राजी। देखिए यहाँ अपने पति देव को क्या कहेगा, नु कहेगा बस वही रह ले जाके। हम क्या करें जी, जब उन्होंने परामोशी देखा मैं इस घर में भेज दिया। अब हमें जागृत कर रहे, किसी ने गाई महिमा, हम कह रहे ब्रह्म विष्णु महेश ने गाई। हमारे राज्य का दिल तो देख लो, दूसरे के दौरे छोड़ के बेचारे कैसे हमें देख कर रात दिन देख रहे। देख रहे दिन रात। हाँ जी आनंद उनका सखी जी आप कुछ कह रहे थे। हाँ जी, मैंने कह रही थी जैसे आप बता रहे आके राजी गा रहे महिमा, लेकिन राजी गा रहे सबसे बड़ी, लेकिन उसके पीछे राजी ने अपने जोश से, मतलब कहने का मतलब जो जोश अपने आप ही उनमें डाला, ग्रंथों में भी सब में भी, मतलब अपने जोश से ही हमारी ही महिमा गवाई, मतलब साथ साथ तो कह ही रहे उसमें अपना जोश डाल के उन ग्रंथों में, तब भी वही, मतलब वही उनके अंदर भी वही महिमा गा रहे। खुद भी गा रहे हैं औरों से भी गुआ रहे हैं। हाँ। ऐसे होते हैं पति, बिल्कुल सही बताया।
चलिए मतलब राज्य को कहूंगी जी, मैं राज्य दिल पर न लियो जी, मैंने अपने ही कुआया मेरे पे। अच्छा नु कह रही राज्य को तब नहीं करवाया। ब्रह्मा विष्णु महेश है कहाँ? वे भी तो राज्य की कठपुतली है बेचारे। उन्हें भी एक अपना रोल कर दे रखा है, अपना अपना रोल कर रहे। नहीं अब मैं देख लो भजन हरियर सखी जी सही कह रहे, कहलवा तो रहे राज्य क्योंकि फरामोश डाल दिए ना। देख लो झूठा खेल। एक भजन है, ब्रह्मा भजन विष्णु महेश भी तो उन्हीं की कठपुतली है। उन्हीं की कठपुतली, बिल्कुल सही है, दो जैसा रोल दे रखा है, आप अपना सब कर रहे हैं आज झूठे खेल में। सही कह रहे हैं। ये तो सब है ही, कुछ है ही नहीं। अच्छे जहाँ काम हम बेटा कर रहे, तू बुरे काम नहीं, राज्य करवा रहे। सुन तो लो ना, कुछ है तब इसमें फंसे बैठे, अगर कुछ होता तो क्या होता। हाँ जी। बस वो इतना जादू का खेल देख रहे, इतना फंस रहे। तो तभी तो कह और रहे जहाँ कुछ नहीं है तब इतना बलशाली लग रहा है, अगर कुछ होता तो क्या होता है। कहते हैं ना तेरी जब किसी को तेरी बांस की बांसुरी इतना कमाल करे, अगर ये सोने चांदी की होती तो क्या होता, है ना। जब इधर से नजर उधर घूम जाएगी तो देखो पीछे कुछ है ही नहीं। फिर कुछ नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे, लेकिन जब तक नजर है, जब तक सब कुछ है। हाँ जी। बस जी मुझे तो सपना दिखा था, मैंने तुम्हें बताया था। जी जी मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, ऊपर दूसरी मंजिल में बैठे, तीसरी बजाने वाले हैं, तो नुकारे नीचे झाँका, वहां कुछ है ही नहीं, हाँ खाली जी, पड़ा सब। बिल्कुल सही बता रहे हैं जी। चलिए मस्तानी से कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। किसने कहा अब मेरी रूह आ जाओ, कयामत के दिन आ गए हैं। बता भाई, कौन पुकार रहा है? सबको पता है कौन पुकार रहा है। राज्य राज्य महाराज। कुआर। देख अब तो सारी शिक्षा बोल देंगे, क्योंकि इसमें बता देना मेरी राज्य रूह, बुला दे। तो मेरी रूह तो कोई और कह ही नहीं सकता, है ना। अब राजी ने हरियल सखी की बात सुन के ही तो कहा राजी ने। अब बहुत आ पड़ोसी को जाओ। बना दिया, अब आ जाओ, है ना। हाँ, पड़ोसियों को नहीं, मैं तो हाँ आवाज लगा रहा, कहीं ना जाओ किसी के पड़ोसी के घर में। अपने घर आ जाओ। जी। इन जीवों को अखंड बहिष्ठ किससे मिली। अखंड बहिष्ठ किसके बल से मिली? कोमल से कीजिए। आत्मा किससे मिली आत्माओं जी, के प्रकाश से। आत्माओं के बल से। तारतम वाणी की मेहर से ही मिली जीवों को। बिल्कुल सही। एक चीज पता लग रही है, नाम तारतम था। वाणी की मेहर से रूहें जागृत हुई है, अपने वजूद में आई है, और उनके ज्ञान के प्रताप से फिर जीवों को बहिष्ठ मिली। जी जी। वरना जीव तो मुर्दे के समान था, जी जी, इसके साथ में लग के आत्मा भी मुर्दा ही हो गई थी। आत्मा मुर्दा होगी। जी। तो उनको तारतम ज्ञान के प्रकाश ने उनको जीवित कर दिया, जीवता कर दिया। चलिए, लाल जी को भई पहचान। इसका मतलब क्या है सुंदर साथ जी? क्या है इसका मतलब? लाल जी का मतलब राज्य से है। लाल जी को भई यहाँ पे जो पहचान। आया है लाल जी, वो राज्य के लिए आया है। बिल्कुल सही। यानी जिन रूहों को लाल की पहचान हो गई, अक्षरातीत की पहचान हो गई, वो उन पर समर्पित हो गई। जी। जी। अब इसके बाद चलता है अपना चौथे पैर की लीला आ जाएगी जी। जी, इसमें इसमें वीडियो में भी बोल रखा है, ये आप मैंने आप निकाल भी। आप प्रश्न बोल दीजिए, कोई बात नहीं, आप प्रश्न बोल दो। हाँ, नहीं नहीं, इशारा बता रही क्योंकि मैं ही कंफ्यूज रहूं ना, फिर मेरे से नहीं नहीं नहीं, कोई मिलता। कंफ्यूजन नहीं, आप प्रश्न बोल दो, वीडियो के चक्कर में ना बोलो आप, ना पैर के चक्कर में, आप बोलते रहो, सुंदर साथ बता देंगे। सखियां वनों से आकर क्या करती है और कहाँ जाती है। चलिए सुंदर वनों से साथ आकर समझ गए कहाँ पर आती हैं। सखिया वनों से आके अपनी पहली बुक में आ जाना। जी 6 बजे तो आते हैं ना बाहर से, जी जी, दहलान रसोई के। रसोई में आ जाते तो चौथा पैर ये शुरू हो जाता है हमारे यहाँ से। हाँ जी, वहां बैठ के वार्तालाप भी करें। चौथा पैर शुरू होगा, कौन सा शुरू होगा सुंदर साथ जी यहाँ पर? ये तो जी होगा तो चौथा ही, लीला तो अभी पांचवा पैर तीसरी शुरू तारीख को होगा जी, यहाँ से 6 बजे से ना 5वां हो जाएगा शुरू। पांचवा। जी 6 बजे से 5वां शुरू हो जाएगा, क्योंकि 3 से 6 तक पूरा हो गया ना चौथा। हाँ, क्योंकि 6 बजे आते हैं ना वनों से रसोई जी की। जी, मैं अभी तो चौथे पैर की शुरू हुई है, 3 से 6 की लीला। अभी तो उसके प्रश्न आ रहे हैं।
नहीं नहीं, अभी तो क्या चौथा से? एक मिनट एक मिनट नहीं, सुंदर साजी, एक मिनट मस्तानी सखी जी, आप प्रश्न दोबारा बोलो। कौन सा अभी तो जी? चौथा नहीं लगाया, अभी तो वार्तालाप भी तो चली। नहीं हाँ। नहीं सुनो, एक मिनट इन्होंने बोला सुनो, अभी कि एक मिनट सुनो, सखी अभी वनों से आकर क्या प्रश्न करती दोबारा बोलो सुंदर साजी जी। हाँ, मैं बोल रही अभी बिल्कुल मैंने हेडिंग निकाल लिया था क्योंकि मैं भी बिल्कुल इसके बारे में अनपढ़ी हूँ। इसमें लिख दिया है लाल जी को भई पहचान। इससे आगे चलो, जी। दूसरा प्रश्न बोलो। तो इससे आगे बिल्कुल ही वीडियो में ही जू का तू उतार दिया था। अब चौथे पैर की लीला आ गई है। ये चौथे पैर की लीला ही है और 3 से 6 का वर्णन वाला। हाँ, ये तीसरा का वर्णन चल रहा था, अब चौथे का शुरू होगा। तीसरे भोग में राज जी नीले पीले मंदिर में शयन करते हैं, सखियां वनों में जाती है। यो मन हुबा उतार दिया था। हम्म। ध्यान देना, आपने हूबहू उतार दिया, कहाँ मिस्टेक हो रही है। जी। अब ये जो चौथे पैर की जो लीला है, ये चौथा पैर तो बोला गया है इसमें, ध्यान देना। हाँ चौथा पैर तो शुरू होना था हमारे बीतक में, लेकिन इससे पहले जो लीला हमारी तीसरे पैर की वहां पर हुई थी ना परमधाम में, तो परमधाम की लीला का बताया गया था। दोनों पैर साथ में जुड़ के चले ना। हाँ जी, जुड़ का चले। ठीक है, तो आपने ये प्रश्न भी यहीं पर जोड़ दिया। ये परमधाम की जी जी। लीला से देखोगे तो जो ये प्रश्न है ना आपका कि आप वन से जब सखियां आती हैं तो कहाँ जाती हैं, हाँ जी, वो 6 बजे आती है ना, तो इसलिए 5वें आप पहर ये में बताइए, ये प्रश्न अब नहीं, आप 3 बजे का पूछ रहे हो या 6 बजे का पूछ रहे हो? 6 तो आएंगी ना पहले। नहीं नहीं, सुनो भले जैसे वनों से आएंगी, श्रृंगार करेंगी। वंदना सखी जी। हाँ जी। अब जैसे हाँ हाँ, जैसे कि माल्या भी आ गए। हाँ, तीसरी भूम से। अब तीसरी भूम पे श्री जी नीले पीले मंदिर में गए और सखियां वो 3 बजे का आवागा जी हो। तो फिर आप पूरे वनों से ना बोलो, उसको ध्यान देना सुंदर साथ जी। वनों से जो आएंगे तो वो तो महको बाई जी ने बताया कि वनों से आएंगी तो 6 बजे आएंगे हम सभी इकट्ठे होकर जब। लेकिन यहाँ केवल वनों में नहीं जाती सखियां, क्योंकि कुछ झूलों में झूलती हैं छठी 7वीं 8वीं पर, हाँ कोई हाँ 5वीं जी, हाँ भूमिका जी, में भी रहती है। हाँ जी, हाँ जी। तो इस यो अगर इसका सुनो जी। ये अगर पर्सन आप तीसरी पैर से ले रहे हैं ना 3 बजे का चौथे तो पैर, ये पहले उठावन की क्रिया वन मत होगी। बोलो यहाँ पर, यहाँ वन मत बोलो। वनों से आएंगे तो 5वां पैर जी शुरू हो जाएगा। जी जी। क्या हाँ, क्या आप जी मुझे मैं ये कहना चाह रही हूँ, ध्यान नहीं दे। जी जी, थोड़ा सा और मैं भी समझ जाऊंगी आप मतलब इसमें क्या। जी जी जी। बोलूं? इसमें सखियां जी वनों जैसे से कब आपने वीडियो के अनुसार लिख रखा है ना जी, हाँ पहले उठापन हाँ होता है, जी, फिर पहला श्रृंगार होता है, फिर उनके हाँ वस्त्रों का श्रृंगार होता है। तो हो जैसा गया। कि तीसरा श्रृंगार बताया है कि उसमें होता है ये तीसरी से चौथे पैर की लीला का ही वर्णन है ये। ये सुंदर साथ जी बिल्कुल सही बताया आपने, चौथे पैर की लीला में है। और ये जो बताया इन्होंने महको बाई जी ने, ये 5वें पैर में चली गई। क्यों चली ये गई? 5वीं का बताया। क्योंकि हाँ जी। प्रश्न में थोड़ा सा चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पर केवल वनों से नहीं लिखना, क्योंकि ये इससे 3 से पहले वनों 4:30 में बजे नहीं तक की जाती। लीला का वर्णन है। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वही है। ये वनों में हो गया ना, इसलिए ध्यान दूसरी जगह चला गया 5वें पैर हाँ, में। और पैर ये इन्होंने 3 से 4:30 तक की लीला का वर्णन बता दिया, वंदना जैसे सखी कि जी ने बताया पहले कि उठावन होगा, फिर श्रृंगार होगा, वस्त्रों का ये मतलब ये पहनाए ठीक है, जाएंगे। लेकिन इस प्रश्न को आप ऐसे करो कि सखियां जब 3 बजे आती हैं तो क्या करती? वनों से आती है। हाँ, नहीं नहीं, वनों से नहीं ये सुंदर साथ। शयन के नहीं, विश्राम के बाद उठती हैं, बातचीत करके जब विश्राम आपस भी, में मिलती इसमें हैं। विश्राम भी नहीं लगेगा, क्योंकि सखियां विश्राम करती ही नहीं, में तो बातचीत करती हैं। वो तो बातचीत करती हैं अपने अपने महल से, फिर आती हैं, सब मिलती हैं, फिर हाँ राज्य का उठापन करती हैं। ठीक है, थोड़ा इसमें पर्सन ये भी लिखा है। जी जी जी। ये थोड़ा लिखने में ही हो गया कि मतलब वो शाम के टाइम पहुंचेगा, नहीं तो जब वनों में जाती है ना, ये इसमें दे देना कि राज जी तो उसमें सोच विश्राम के लिए जा लिए। हाँ हाँ हाँ, तो मतलब आपको यहाँ वन नहीं हाँ जोड़ना, केवल सखिया वनों में नहीं जाती ना। अगर वनों से जोड़ोगे तो प्रसंग जाएगा 5वें पैर में, जो हमारी मैकोबाई जी ने बताया। और अगर सेन से कह रहे हैं, जैसे वंदना सखी जी सेन से कहती है, तो सेन से जाएगा तो फिर प्रातः काल में चला जाएगा, ध्यान देना। तो यहाँ प्रश्न होना चाहिए कि सखियां 3 बजे जब आती हैं तीसरी भूमिका पर तो क्या करती? ठीक है, इसका जवाब वंदना सखी जी ने दे दिया। सखियां वनों से आकर क्या करती है? वनो मत लगाओ यहाँ पर। अच्छा
अगर वन अपने अपने लगा मंदिर में। अगर वन लगा दे तो बिल्कुल सीधा जवाब हो जाएगा जो मैको बाई जी ने दिया, वो 5वें प्रहर में चले यानी कि हाँ, फिर यही होना था कि सखिया क्या करती हैं, सखियां 3 बजे हाँ आकर क्या करती हैं तीसरी भूमिका पर। है ना। हाँ हाँ, तो यानी कि वो ही है, मतलब दृष्टि मेरे में है, वो मेरे ध्यान है, पर बाकी लिखाई में होगा कि जब सखिया राज्य तो चले जाते हैं सोने के लिए, और सखिया कोई कोई पहली भूमि पे, कोई दूसरी पे, कोई हाँ वनों में, कोई छज्जे पे, जी जी कोई कोई छज्जों 7वीं पे, भूमि पे, 6ठी भूमि पे, कोई हाँ हिंडोले पे कहीं बैठती हैं ऐसे हाँ, ऐसे। कोई 7वीं 8वीं हिंडोले में, मतलब इतना श्री जी विश्राम करते हैं, हाँ तो ये वहां का है, बिल्कुल। जैसे ये लिखाई प्रश्न में में ही थोड़ा होगा। सा चेंज हो रहा है, प्रश्न में थोड़ा चेंज हो रहा है, ये आपने वीडियो के अकॉर्डिंग बनाया तो 3 बजे की बात है। हाँ ठीक है जी, ठीक ठीक है है, वो उसी लिए बना जी, देखो मैंने, समझ गए। मुझे नहीं में भी नहीं, था ना। हम समझ गए, क्योंकि जब मैकोबाई जी ने बोला ना तो जवाब तो इसने सही दिया, लेकिन पैर गलत हो गया, जो आपने चौथा पैर बोला लेकिन लीला 5वें पैर की होनी, तो वहां ध्यान गया है। ठीक है सुंदर साहब, चलिए आगे ले लीजिए। सखियां आकर क्या करती है, ये वंदना सखी जी ने बता दिया। तो हो गया हो गया। हो गया। हाँ देखो, ये मैंने निकाल भी रखा। अच्छा, श्री जी का श्रृंगार कहाँ कहाँ पर होता है। जी बिल्कुल, कितनी बार होता है और कहाँ कहाँ पर होता है, अनीता जी आप बताओगे। तीसरी भूमि पे और वनु में। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। ये एक तो 5वीं भूमि कब है, जी एक हो है तीसरी भूमिका पे, जी, एक हो है जी वनु में। किस किस टाइम होता है। जी 5वीं भूमिका पे तो सुबह ही हो है जी, हम्म, जी वहां पे विजिल ना करवावे। श्रृंगार का वर्णन आता है 5वीं भूमि का, केवल वस्त्रों का वस्त्र पहनाए जाते हैं, श्रृंगार तीसरी भूमिका पर ही होता है। जी जी, जी सुबह ही का टाइम है जी 6:15 का। जी 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 आभूषण पहना है तीसरी भूमिका पे ही, आभूषण भी। जी। और फिर दूसरा श्रृंगार दूसरा श्रृंगार वनु में नीलों हो पे है जी, नीलो नहीं, वहां तो नहीं वनु, तीसरा श्रृंगार होता है वनों में। हाँ जी दूसरा तीसरी भूमिका पर ही होता है, और तीसरा बिल्कुल सही हाँ जी। वनों में होता है। ठीक है सुंदर साथ जी, बहुत अच्छे प्रश्न सुंदर साथ जी, बहुत अच्छे उत्तर हैं। अगर कोई बोलने में देने में कोई त्रुटि हुई तो सुंदर साथ जी सब माफ कर देना। माफ करिए भाई हमें। चलिए बहुत अच्छा आनंद आया सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद रात्रि का समय निकालने के लिए अपनी चर्चा के लिए।